हमारे आप सभी को वेलकम ऑन मारो राजस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज से हम कर रहे हैं न्यू सीरीज स्टार्ट करंट अफेयर्स की, जो कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसमें हम 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हम इसमें करने वाले हैं। ये आपको आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, आरएएस एग्जाम की, या फिर टीचिंग एसोसिएट्स की जो नई वैकेंसी आएगी उसकी अगर आप प्रिपरेशन करें, उन सभी एग्जाम्स में आप सबके लिए बहुत यूजफुल है। इनको हमने इस तरीके से फैब्रिकेट किया है कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपके 50 क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्ट तैयार होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक है विद एक्सप्लेनेशन। अभी क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसमें सिर्फ 30 डेज का ही टाइम बचा है, तो क्वेश्चंस के थ्रू करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन के थ्रू करेंगे और एक्सप्लेनेशन देख करके करेंगे ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन में से भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इजिली याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल। ठीक है, तो मोस्टली हमने देखा है, हम ये तो याद कर लेते हैं कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, कब लॉन्च हुई थी। लेकिन कई दफा क्या होता है, एक ही स्कीम से रिलेटेड हमें 2-3 डेट्स याद करनी होती है कि इस दिन फलां दिन अनाउंस हुई, इस दिन उसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और कब तक ये जारी रहेगी। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन स्कीम्स के अंदर डेट रिलेटेड हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल, कब तक रहेगी? 12 जनवरी 2028, 15 जनवरी 2029, 31 मार्च 2029 या फिर 31 दिसंबर 2030 तक। ठीक है, तो कब तक ये रहने वाली है, तो इसका आप आंसर याद कर लीजिएगा। 31 मार्च 2029, यानी फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होता है 2029 में, तब तक ये स्कीम जो है रहने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मारो राजस्थान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा ऐप के ऊपर आपको प्रॉपर पूरे थ्योरी कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो ऐप को आप डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। कोई डाउट या क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है। 31 मार्च 2029। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, इसमें हिंदी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले इंग्लिश मीडियम में पूछे, लेकिन वो पूछ लेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, लेकिन वो आपको इस तरीके से लिख के दे देंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा, सॉरी युवा तो ऐसे ही लिखेंगे, स्वरोजगार योजना, इस तरीके से लिखा हुआ भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन या इसका लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया? हमारे चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड स्कीम है, तो इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो लॉन्चिंग है, वो नेशनल यूथ डे वाले दिन हुआ। नेशनल यूथ डे हम लोग सब किस दिन मनाते हैं, सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे वाले दिन मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 2026 को ये स्कीम जो है लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो 3 डेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्च यानी कि अनाउंसमेंट होना तो 12 जनवरी 2026 को, फिर इसका फुली फ्लेजेड जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 3 दिन बाद, 15 जनवरी 2026 को। ठीक है, याद कर लोगे, साल के स्टार्टिंग में युवाओं में बड़ा जोश होता है। हर साल हम सोचते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे युवाओं में, तो यूथ डे कौन सा है? 12 जन। तो उसी से आपको याद हो जाएगा कि लॉन्च कब हुई, 12 जनवरी को, नोटिफिकेशन कब आया, 3 दिन बाद हमारा रेजोल्यूशन थोड़ा हल्का पड़ने लग जाता है, हम नहीं फॉलो कर पाते, तो 15 जनवरी। कब तक इंप्लीमेंटेड रहेगी, और हम ये भी सोचते हैं कोई चीज करें 3 साल तक तो फॉलो करेंगे, तो 2029 तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च 2029 तक। तो 3 डेट चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से रिलेटेड है, 12 जनवरी, 15 जनवरी, ये दोनों 2026 क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, और 31 मार्च 2029 तक ये इंप्लीमेंट रहने वाली है। क्लियर है सबको? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उससे आपकी ये स्कीम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन मनी अप टू ₹50,000। ठीक है, 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी, और साथ में सीजीटी एमएसई फीस विल बी रीइंबर्स्ड, इसको वापस कर दिया जाएगा अंडर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मैंने बताया ना आपको, इंग्लिश मीडियम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE? अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस आने लगे तो हमने भी क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की है कि क्या क्या डीप जाके, बेसिक जाके आरपीएससी कहां तक हमसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो पहले तो मार्जिन मनी आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। मार्जिन मनी इस योजना के अंदर 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी जो है रीइंबर्स की जाएगी। रीइंबर्स मतलब आपको वापस दी जाएगी। तो इसका मतलब मार्जिन मनी कौन सी होगी? जब आप कोई लोन लेते हो तो एक छोटा अमाउंट, प्रीमियम कह लो, डाउन पेमेंट कह लो, आपको देना होता है, ठीक है, तो उसी को मार्जिन मनी बोलते हैं। तो 50,000 रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो इस स्कीम के तहत, आपको देने रहेंगे 50,000 रुपए तक के, और जितना भी आप अमाउंट दोगे उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको वापस दिया जाएगा, रीइंबर्स किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने जो पढ़ा है, इसके अंदर CGTMSE क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट ग्रांट फॉर ट्रस्ट मल्टी स्पेशलिटी एंटरप्राइजेस, कार्ड लिंक्ड ग्रांट फॉर ट्रस्टेड मल्टी स्पेशल एंटरप्रीनियर्स, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट। आपको याद करना है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये एक ट्रस्ट बनाया जाता है इस स्कीम के अंदर, जिसके तहत आपको कुछ अमाउंट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की डिटेल्स की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप एक क्वेश्चन याद करोगे, आपको साथ में 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद होंगे इसमें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर क्या किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक के लोन इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। ये लोन कैसे दिए जाएंगे, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट वापस लौटाना नहीं है। तो ये लोन कैसे हैं? इंटरेस्ट फ्री लोन है। सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये हम कौन सी स्कीम कर रहे हैं? सीएम युवा, सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की हम बात कर रहे हैं, उसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू 10 लाख रुपए तक के अवेलेबल कराए जाएंगे युवाओं को इसके अंदर, ताकि वो अपना कोई सेटअप कर सके, माइक्रो एंटरप्राइजेस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर? इसमें सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, या फिर ट्रेड सेक्टर के अंदर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या फिर ट्रेड सेक्टर के अंदर, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड, 3 सेक्टर्स इसके अंदर हमने लिए हैं, ठीक है। ट्रेड मींस बिजनेस, लेन देन। अब लोन लिमिट, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये क्वालिफिकेशन बेस्ड है? क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए हमें चाहिए, या फिर विदाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? तो इसके अंदर ये जो लोन मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो, ऐसा नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, और जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन इसमें मिलता है। तो ये आपको जरूर से जरूर याद करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स 8th to 12th पास आउट है, अगर वो कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए सर्विस सेक्टर में कोई एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, या ट्रेड सेक्टर के अंदर खोलना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8th to 12th पास, सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर, तो उनको यहाँ पे 3.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन मनी 50,000 नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन मनी कितना रीइंबर्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट? 35,000 रुपए करेगी। तो ये वो आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं और कंपाइल्ड करके मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इस चीज का ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो याद कर लोगे, 8वीं से 12वीं पास जो बच्चा है, उसको मान लो कोई सेवा क्षेत्र के अंदर कुछ स्टार्टअप करना है, मान लीजिए कोई लैब खोलनी है उसको, तो लैब इज अ सर्विस सेक्टर के, आप लैब खोल रहे हो, ठीक है। या फिर ट्रेड सेक्टर के अंदर उसको कोई व्यापार करना है, कपड़ों का व्यापार करना है, कोई और व्यापार करना है उसके अंदर, तो मैक्सिमम लोन उसको कितना मिलेगा? 3.5 लाख का लोन मिलेगा। और 3.5 से ही आप बस ये 3.5 नंबर याद कर लो, तो मैक्सिमम मार्जिन मनी भी कितना है? 35,000 है, सिंपल, ठीक है। अब 8वीं से 12वीं पास आउट यूथ है कोई, लेकिन वो कोई चीज बनाने में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो यहाँ पे उसको जो मैक्सिमम लोन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? अप टू 7.5 लाख रुपए लोन। कितना मिल रहा है? अप टू 7.5 लाख रुपए लोन मिल रहा है। मार्जिन मनी इट सेम कितनी है? 35,000 रुपए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें रिम्बर्समेंट किया जाएगा,
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है या आईटीआई पास आउट है या उससे अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है और भी कोई हायर क्वालिफिकेशन उसके पास है, तो उसको सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर के अंदर देखिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? पहले वाले में 8वीं से 12वीं वालों के लिए कितना था? सर्विस ट्रेड सेक्टर में 3.5 लाख। यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन है और मार्जिन मनी भी बढ़ा दी गई है। मैक्सिमम मार्जिन मनी कितनी स्टेट गवर्नमेंट जो है रिम्बर्स करके देगी? यहाँ पे 50,000 रुपए रिम्बर्स करके देगी। सेम ग्रेजुएट है, आईटीआई है या उससे कोई हायर क्वालिफिकेशन है और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना कोई एंटरप्राइजेस खोलना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए तक का लोन है। तो इसीलिए लिखा जाता है मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 10 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि सारे ही फील्ड्स में 10 लाख रुपए, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोन अमाउंट है। ठीक है, तो अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्जिन मनी इसमें हमारा कितना होने वाला है भाई? 50,000 रुपए होने वाला है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चले, आई होप ये पॉइंट सबको अब अच्छे से याद हुए होंगे। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमने याद कर लिए हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, राइट। तीन तो हमें बच्चों इसमें डेट से याद करनी है। क्या याद करनी है? तीन तो हमें डेट से याद करनी है। साथ के साथ रिवीजन करो, क्योंकि जब अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हो, तो आपका तो एग्जाम नजदीक ही है ना, तो कोशिश करो क्लास के अंदर ही याद करके जाओ। ठीक है, कि क्लास में बैठे बैठे याद हो जाए, हमें नो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़े। ठीक है, पेन भी यही बोल रहा है कि विद इन क्लास आपको चीजें याद हो जाए। तो चले देखिए, लॉन्च डेट कब की है या अनाउंसमेंट डेट कब का है इसका? वो है 12 जनवरी 2026। अच्छा, लॉन्च किसने किया? हमारे चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन कब आया है इसका? 15 जनवरी 2026 को आया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा डेट, इम्प्लीमेंट कब तक रहेगी? ठीक है, तो 2029 तक। डेट क्या है? 30 मार्च 2029। अब अच्छा, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे 31 मार्च के 30 मार्च। ठीक है, तो ये डेट भी एक बार जरा हम दोबारा से इसको कंफर्म कर लेंगे कि 30 मार्च है कि हमारा 31 मार्च है। तो ये डेट याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी जो बाकी डिटेल्स है, सपोज इस स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना बनता है आपका हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये 30 मार्च नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 31 मार्च मंथ के क्लोजर के ऊपर तक ये इम्प्लीमेंट रहेगी। इसकी बाकी डिटेल्स जो है, मैंने आपको बजट का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, हमारे ऐप में कोर्स में भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसमें आपको इसका मैंने एक एक माइक्रो डिटेल्स कराया है स्कीम का। ठीक है, तो किसी ने नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट ऑफ बजट ऑब्वियसली पड़ा हुआ है, इजीली आपको दिख जाएगा, तो आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डेट हो गई। अब हमने बात की इसके अंदर, एक तो हमने इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक फुल फॉर्म हमने याद किया। ठीक है, मार्जिन मनी क्या होता है ये हमने पता। अब हमने इसमें अमाउंट याद किया, कितना लोन मिलता है और कितनी जो है मार्जिन मनी होती है हमारी। ठीक है, कितनी हमारी मार्जिन मनी होती है। तो पहले दो कैटेगरीज हमने याद किए कि 8वीं से जो 12वीं कक्षा के बच्चे पास आउट, ठीक है, अगर तो वो सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर में लोन ले रहे हैं तो उनको अप टू कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपए तक का। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले रहे हैं तो उनको कितना लोन मिलेगा? अप टू 5 लाख रुपए तक का। और इन दोनों की ही मार्जिन मनी की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मार्जिन मनी जो स्टेट गवर्नमेंट बाद में स्टूडेंट्स को वापस दे देगी, तो वो कितनी है? 35,000 रुपए। दोनों में सेम है, तो आप ऐसे भी अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब अगर हम बात करें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, या फिर जो आईटीआई पास है, ठीक है, या फिर इनसे भी ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो अगर हम बात करें सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर में, तो उनको लोन अप टू कितना मिल रहा है भाई? अप टू लोन मिल रहा है 7.5 लाख। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अप टू लोन मिल रहा है 10 लाख। क्या इस लोन पे कोई ब्याज स्टूडेंट को देना होगा? तो आंसर इज नो, दिस लोन इज इंटरेस्ट फ्री लोन। भाई कैसा लोन है ये? कोई ब्याज नहीं ले रही सरकार इस पे, आप अपना काम करो, इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मार्जिन मनी इन दोनों केसेस में कितनी है? अमाउंट इज सेम,
तो हम उसको एक ही जगह पे याद कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पे कितना है, अरे वो मुझसे सॉरी सारा इरेज हो गया। अमाउंट कितना है ग्रेजुएट आईटीआई के लिए, मार्जिन मनी का 50। ठीक है, वो पेज ही इरेज हो गया, सॉरी। आप लोग चाहे तो खुद वैसा ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये हमारी युवा स्वरोजगार योजना हो गई। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरी डिटेल्स पे इस पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बना के दिए हुए बजट के सेकंड पार्ट में, तो आप वहां से भी उसको रीड आउट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 was launched with the objective of positioning Rajasthan state as an artificial intelligence hub। ठीक है, कैसा प्लेस करना चाहते हैं हम, राजस्थान हमारा कैसा बने। आजकल तो AI का जमाना है, सब AI से इंस्टा पे रील्स देखते हो आप, बनते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, वो भी बनती है बहुत सारी चीजें। तो AI के बिना आने वाले टाइम में गुजारा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIML इन राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। अब AI की फुल फॉर्म आपको सबको पता होगी, लेकिन ML की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैन लर्निंग, कि बंदे को पढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिक लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैन्यूवर लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देखो एक एक वर्ड पे ही अटकाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल बेबी क्वेश्चन हो जाएगा, मक्खन क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली आप इसको आंसर भी करा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। आप सभी बताइए क्या आंसर बनता है इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग है, नॉट मैकेनिक लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैकेनिक को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में, उनको लगेगा हाँ मशीन ही तो लिखा हुआ है और बी पे टिक कराएंगे, और जब बाहर आके देखेंगे रूम से तो लगेगा ओ ये क्या हो गया, हमारा आंसर गलत कैसे हो गया। तो पेपर के अंदर, ये स्पेशली मैं उनको बता रही हूँ जिनका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मशीन लर्निंग है, इट इज नॉट मैकेनिक लर्निंग। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म में एक्यूरेट टू द पॉइंट वही वर्ड आपको आंसर पिन पॉइंट करना हो। ये चीज हो गई। अब इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे कि 6 को हुई है, तो इसको याद करने का तरीका है, यूथ डे पे तो हमने युवा स्वरोजगार योजना लॉन्च की। उस दिन एक दो पॉलिसीज और लॉन्च हुई है जो कि आपको आने वाले करंट अफेयर्स में मिलेगी। ठीक है, राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 भी यूथ डे वाले दिन आई थी, और राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी जो है 2026 वो भी 12 जनवरी 2026 को ही आई थी। ठीक है, ये चीज है। अब ये कब आई है, 6 जनवरी 2026 को, तो 12 का आधा कर दो 6। ठीक है, तो AI पॉलिसी कब आई है, 6 जनवरी 2026 को आई है। सिंपल याद करना। ठीक है कि अच्छा 12 को यही आई थी, उससे 6 दिन पहले AI पॉलिसी आई। ठीक है, अब आपको यार ये भी सोचना रहेगा कि बाद में कौन सी आई, पहले कौन सी। अब यहाँ पे देखो AI है, ए भी पहला अल्फाबेट है, तो ये वाली पॉलिसी पहले आई है 6 दिन, ना कि बाद में, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, द पॉलिसी इंक्लूड्स लॉन्च ऑफ। अब इस पॉलिसी के साथ राजस्थान में क्या क्या नई चीजें खुली। जब AI पॉलिसी की हमने अनाउंसमेंट की तो उसमें ये भी बताया गया कि साथ में ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, तो वो क्या है पूछ सकते हैं। राजस्थान AI पोर्टल बनाया जाएगा, आई स्टार्ट LMS बनाया जाएगा, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टअप्स के लिए, फॉर डिजिटल लर्निंग के लिए। साथ में एक और पोर्टल बनाया जाएगा, राजस्थान AVGCXR पोर्टल। राजस्थान AVGCXR पोर्टल पता होना चाहिए आपको पॉलिसी के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है कि क्या क्या खुलेगा। तो राजस्थान AI पोर्टल खुलेगा। ठीक है, और LMS आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खुलेगा स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए। साथ में राजस्थान AVGCXR पोर्टल। अब आपसे इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि ये AVGCXR क्या है, तो इसको आजकल के अकॉर्डिंग ही है, इजी है याद करने में। दिखने में वर्ड भारी भरकम लगते हैं, लेकिन जब इनको पढ़ोगे तो इजी लगेगा। आप सारा दिन वही चीजें करते हो। ए मतलब ऑडियो,
सारा दिन मोबाइल हेडफोन्स लगा के सुनते हो। वी मतलब विजुअल, वीडियो, तो वीडियो सारा दिन आप देखते हो, तो वही सारी फुल फॉर्म है। तो चलिए जी से इसमें बन जाएगा गेमिंग, सारा दिन काम क्या है बच्चों को आजकल के, गेम्स देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एम्स एट स्ट्रेंथनिंग, अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, ए से हो गया एनिमेशन, वी से हो गया VFX, ठीक है, ए से एनिमेशन, ठीक है, ये मैं ऑडियो वीडियो आपको याद करने के लिए बता रही थी। एनिमेशन, वी से हो गया VFX, जी से हो गया गेमिंग, सी से हो गया कॉमिक्स, ठीक है, एंड एक्स से हो गया एक्सटेंडेड रियलिटी, XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। अब इसमें वी की जो फुल फॉर्म है, वी यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया VFX, VFX की फुल फॉर्म है विजुअल इफेक्ट्स। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, VFX की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये याद हो गया। राजस्थान AVGC XR पोर्टल, तो ए से बन गया एनिमेशन, वी से VFX दैट इज विजुअल इफेक्ट, जी से गेमिंग, सी से कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम, ये हम राजस्थान में बनाना चाहते हैं। क्लियर है सबको? VFX मीन्स विजुअल इफेक्ट्स। देखिए हम बेसिक्स तक जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आजकल इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो अनाउंसमेंट हुआ इस पॉलिसी की, ये अनाउंसमेंट कब हुआ, 6 जनवरी को। ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो वो कॉन्फ्रेंस का नाम है राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, ठीक है। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ये राजस्थान के अंदर, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसका एक हम देख सकते हैं, मोटा मोटा थीम बोल सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटाइजिंग AI फॉर पब्लिक गुड, ठीक है, ये हो गया। अब AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026 इंडिया, अब इसका आपसे थीम भी पूछ सकते हैं, इसका आपसे लोगो भी पूछ सकते हैं। तो इसका अगर आप लोगों की बात करें तो अशोक चक्र है यहाँ पे, ठीक है, 24 स्पाइक्स के साथ, और साथ में ये पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो एक तो लोगो देख लीजिए, इसका लोगो की मैंने अलग से भी पिक्चर ली होगी, आई होप, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा अशोक चक्र है और साइड में ये पॉइंटर्स बने हुए, ठीक है। फिर आपसे इस समिट का थीम पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं, ठीक है। थीम है इसका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026 कोई आपसे पूछ ले, या राजस्थान रीजनल समिट कोई आपसे पूछ ले, AI समिट तो कहाँ पे हुई है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान पे कहाँ पे हुए हैं, जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थीम हमने लिख लिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। अच्छा, इस समिट के अंदर राजस्थान में नॉलेज पार्टनर कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नॉलेज पार्टनर है IIT जोधपुर, जिसने एकेडमिक्स कलेक्ट करने का काम किया, रिसर्च कलेक्ट करने का काम किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो नॉलेज पार्टनर इज IIT जोधपुर, ठीक है। राजस्थान रीजनल AI समिट, अब इसकी बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रोग्राम लॉन्च 2, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम 1 मिलियन यूथ को AI स्किल्स में लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसमें फ्री AI कोर्सेज भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, और वो इस तरह के AI कोर्सेज है कि ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट को बहुत हाई फाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं, कोई भी बेसिक बच्चा इसको सीख सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, 6 जनवरी को ये लॉन्च हुई। अब ये भी पूछा जा सकता है इस इवेंट में कौन कौन लोग मौजूद थे राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट समिट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो लॉन्च ही की है हमारी AI/ML पॉलिसी, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अच्छा, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिट्टी के मिनिस्टर हमारे श्री अश्विनी वैष्णव इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है, जिन्होंने इसको वर्चुअली अटेंड किया। ये भी पूछ सकते हैं कौन फिजिकली प्रेजेंट था और कौन वर्चुअली प्रेजेंट था। तो फिजिकली प्रेजेंट थे अश्विनी वैष्णव, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं जितिन प्रसाद, वो इसमें मौजूद थे, ठीक है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं IT एंड कम्युनिकेशन के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। तो ये सब मेन लोग इसमें प्रेजेंट थे। ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 मिलियन यूथ को AI के अंदर क्या करना है भाई, ट्रेन करना है, ये इसमें हमारा टारगेट है, ठीक है। आ जाइए। अच्छा, कहाँ पे हुई ये मैंने बता दिया, बस ये सेंटर याद कर लीजिए, JECC में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पे ये कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट कराई गई थी। उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। इसके अंदर MOU भी साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस किस के बीच में साइन हुए हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो गूगल के साथ,
आईआईटी दिल्ली के साथ, नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर के साथ, और स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क यानी कि वधवानी फाउंडेशन का है स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क, उनके साथ एमओयू साइन हुए हैं ताकि वो एआई के अंदर रिसर्च वर्क, स्किल्स का वर्क, ठीक है, और एथिकल फ्रेमवर्क और इनोवेशन इकोसिस्टम को एक बना सके। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ लिया भाई? राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन याद हो गए? इससे तो मुझे लगता है आपके 10 क्वेश्चन ही तैयार हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 3 पिलर्स भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, कि राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी पे वापस आते हैं, उसके 3 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके 3 पिलर्स हैं एआई अडॉप्शन इन गवर्नेंस, ठीक है, एआई स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो पहला है अडॉप्शन इन गवर्नेंस, की गवर्नेंस सरकार के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एआई को यूज करना है। फिर स्किल्स डेवलप करने में भी एआई को यूज करना है। तीसरा एआई इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्री, के अंदर भी हमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है। मतलब आने वाले समय में आप बच नहीं सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जिस तरीके से मोबाइल एक तरीके से हमारी नेसेसिटी बन चुका है, वो दिन दूर नहीं है जब कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए एक नेसेसिटी बन जाएगा। ये इस तरह के इतने इंपॉर्टेंट काम करना। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। तो एआई अडॉप्शन इन गवर्नेंस, एआई स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि एआई इन एजुकेशन हो गया एक तरीके से, गवर्नेंस में, एजुकेशन में और इंडस्ट्री में, एआई इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, तो एम्पावरिंग गवर्नेंस, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, ये 3 मेन पिलर्स हैं किसके? राजस्थान की एआई एमएल पॉलिसी के हमारे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने पॉलिसी के बारे में पढ़ा। पॉलिसी के साथ साथ जो मेन हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है जयपुर में 6 जनवरी को, कौन लोग फिजिकली प्रेजेंट थे ये हमने पढ़ा, कौन वर्चुअली प्रेजेंट थे ये चीज हमने पढ़ी, किस किस के बीच में एमओयू साइन हुआ ये हमने पढ़ा, कौन नॉलेज पार्टनर है इसमें ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से हमें लर्न हो गए। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हुआ। अगर क्लियर है और आप अच्छे से देख रहे हो इसको, इफ यू आर वॉचिंग इट थ्रू यूट्यूब, तो जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहां पे नेशनल लेवल का एआई प्रोग्राम भी लॉन्च किया। तो नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 6 जनवरी 2026 विद द एम ऑफ मेकिंग द मासेस एआई लिटरेट। हमने बोला ना कि हम हर किसी व्यक्ति को एआई में ट्रेन करना चाहते हैं। इसमें टारगेट कितना है? 1 मिलियन यूथ को। ठीक है, तो ये चीज है। प्रोग्राम विल इनेबल चिल्ड्रन, यूथ, जनरल सिटीजन्स टू गेन बेसिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एआई। फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट के एप्स पे, जैसे कि दीक्षा ऐप हो गया, वहां पे कोई भी इस पे जाके जो है आप एआई का बेसिक कोर्स इसमें कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कोर्स। इसका फर्स्ट फेज जो है, ये नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम जो है, इसका पहले फेज का नाम दिया गया है युवा एआई फॉर ऑल, युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। और इसमें युवा में भी ये सिंपल वो यूथ वाला युवा नहीं है, इसकी भी फुल फॉर्म है यहाँ। ठीक है, तो वो भी अभी हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेशनल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कौन से इवेंट पे लॉन्च हुआ है? राजस्थान में जो हमारी एआई कॉन्फ्रेंस हुई है उसी के अंदर ये इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रेड और आरएस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके में तो नेशनल करंट अफेयर्स भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू युवा एआई फॉर ऑल, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर। तो युवा एआई फॉर ऑल के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से पॉइंट सही हैं, कौन कौन से पॉइंट्स गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए करते हैं। कोर्स विल बी ऑफ 6 आवर्स ड्यूरेशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले तो ये देखना है करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो उसने राइट स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं पूछा। कोर्स जो करवाया जाएगा इसमें बच्चों को, वो 6 घंटे का होगा। स्टूडेंट शुड हैव टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए इस कोर्स को लेने के लिए। कोर्स विल बी अवेलेबल इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस, और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है ओनली एंड ओनली 500 रुपीज। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है बताइए? इतनी जो मैंने बातचीत की है, चटर पटर की है, इसमें आपको आपके आंसर्स भी मिल गए होंगे वैसे तो काफी सारे, क्योंकि मैंने बोल दिया शायद फ्री कोर्स है तो कोई फीस नहीं देना। तो ये वाला ऑप्शन अपने आप जो है क्या हो गया? डिस्कनेक्ट।
कैंसल आउट हो गया। फिर मैंने बोला इसके लिए कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, कोई टेक्निकल हाईफाई नॉलेज नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन भी हमारा निकल गया, ये भी सही नहीं है। ठीक है, कोर्स 6 घंटे की ड्यूरेशन का है, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कोर्स जो है इसमें 4 घंटे की ड्यूरेशन का है। ठीक है, तो ये कोर्स 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कितनी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होने वाला है? दिस कोर्स विल बी अवेलेबल इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस में होगा? युवा एआई फॉर ऑल 11 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये करवाया जाए। क्लियर है सबको? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से पहले पूरा इसका युवा एआई फॉर ऑल कर लेते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाए। ठीक है, पहले तो युवा की फुल फॉर्म याद कर लो, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ युवा एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। ये किसकी फुल फॉर्म है? सॉरी, युवा एआई की नहीं, ओनली युवा की फुल फॉर्म है। ओनली युवा, वाई से हो गया यूथ, ऊ से हो गया उन्नति, यू से, बी से हो गया विकास और ए से हो गया एआई। ठीक है, तो ये इसकी कुल मिला के एक फुल फॉर्म इसकी बनती है। ठीक है, कोर्स कितने घंटे का है? 4 घंटे का कोर्स है। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड इसके लिए नहीं चाहिए। 11 भाषाओं में ये अवेलेबल होगा। ये अवेलेबल कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा? स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लर्निंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहां पे अवेलेबल होगा, जैसे कि फ्यूचर स्किल्स प्राइम के अंदर। ठीक है, आई गोट कर्म योगी पे भी आप जाके देख सकते हो। हमारा जो राजस्थान में बहुत चलता है दीक्षा प्लेटफॉर्म, वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। दीक्षा, कर्म योगी, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, तो ऐसे और भी बहुत सारे जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अभी तक आपने पढ़ा क्या क्या। देखो, हमने स्टार्टिंग की थी सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के साथ। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स आई होप सबको अभी तक याद होंगे। याद नहीं हो तो पिछला पार्ट वीडियो का जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026, इसकी सारी डिटेल्स हमने देखी। ठीक है, एआई से रिलेटेड ही राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने पढ़ा। इसी से निकल करके आया नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, वो हमने पढ़ा। इसी से निकल के आया 5वां युवा एआई फॉर ऑल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर जो कोर्स अवेलेबल है युवा एआई फॉर ऑल के अंदर, ये सारा हमने अभी तक कवर अप कर लिया। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप ये चीज मानते हो कि आपने क्वेश्चन तो अभी 5 ही किए हैं, लेकिन आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से अच्छे से तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, 4 ही क्वेश्चन किए अभी, तो 4 क्वेश्चन पे इतना सब कुछ पढ़ लिया। ग्रीन एनर्जी अवेयरनेस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय डैश डैश डैश, मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कब लॉन्च हुआ है? 27 जनवरी 2026 को। तो इसमें एनर्जी में याद करना 26, 27, डेट कौन सी है? 27 जनवरी 2026 को। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन RERC के द्वारा, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा। किसी को आता है तो इसका आंसर बताइएगा मुझे। करेक्ट करेक्ट, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जस्ट लेट मी नो। तो ग्रीन एनर्जी है ना, तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है, आंसर याद कर लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया लोगों के अंदर ग्रीन एनर्जी को लेकर, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, इसको लेकर अवेयरनेस आई। ठीक है, तो 27 जनवरी 2026 को ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL। अब इसकी डिटेल्स देखेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से,
ताकि आपको और भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएं। तो ये कैंपेन विल बी वाज कंडक्टेड टिल, कब से कब तक चला, ये 27 जनवरी को तो शुरू हुआ था, ठीक है, और 31 मार्च 2026 तक ये चला है, ठीक है, करीब करीब 2 महीने हो गए। सिटीजन्स को, इसमें नागरिक जो हैं उनको अवेयर किया जाएगा किसके बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में और पाइप्ड नेचुरल गैस के बारे में। आप सबने देखा होगा आपके यहाँ पे भी जिनके घरों में सिलेंडर है, कई कभी ये कंपनी से, गैस कंपनी जो होती हैं, चाहे आपके पास इंडेन का सिलेंडर हो या कुछ, वो आते हैं आपका अप्रूवल लेने के लिए कि आपको कुछ फीस जमा करानी होगी, तो आपके घर भी पाइप से जो है इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी, आप सबको पता होगा। तो इसी के अंदर और ज्यादा अवेयरनेस लाने के लिए सिटीजन्स को सीएनजी के बारे में, जहां गांव है जहां पे चूल्हे जलते हैं आज भी, उनको सीएनजी के बारे में और पाइप नेचुरल गैस के बारे में अवेयर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कैंपेन जो है लॉन्च किया है आरएसजीएल ने सीएनजी के यूज को बढ़ावा देने के लिए, कहाँ पे, कुकास के अंदर, निमराना के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ सीएनजी को यूज को बढ़ावा देने के लिए कुकाज में, एक निमराना में प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सीएनजी और पीएनजी दोनों को प्रमोट करने के लिए कोटा, श्योपुर, ग्वालियर के अंदर भी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, तो ये चीज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। खेजड़ी से कल इनिशिएटिव इज अ जॉइंट कैंपेन लॉन्च बाय, ये भी ग्रीन एनर्जी कैंपेन के अंदर ही आता है, उसी के अंदर स्टार्ट किया गया, ग्रीन एनर्जी मिशन के अंदर ही, बट ये जॉइंट कैंपेन है, किस किसने मिलकर लॉन्च किया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, ठीक है, बहुत कॉमन है, आरएसएस भी पूछ लेती है। आरएसजीएल एंड टीपीआरईएल यानी कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, आरआरईसीएल अभी हमने पढ़ा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड वारी एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, इनके द्वारा, राजस्थान सोलर एसोसिएशन एंड एनएसईएफआई, एनएसईएफआई इज नेशनल सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, नेशनल लेवल की। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, खेजड़ी से कल। खेजड़ी इसका मतलब क्या है, खेजड़ी सबको पता है, खेजड़ी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन, एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है, हमारे नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई का, तो ये प्रोग्राम भी उसी से रिलेटेड है कि इसमें हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, खेजड़ी से कल। तो ये किसके द्वारा जॉइंट कैंपेन, किस किस का है ये, तो ये जॉइंट कैंपेन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सोलर एसोसिएशन एंड एनएसईएफआई। एनएसईएफआई की फुल फॉर्म हम अभी देख लेते हैं, देखिए पहुंच गए, राजस्थान सोलर एसोसिएशन एंड नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, क्या नाम है, खेजड़ी फॉर कल, ठीक है। आरएसए एंड एनएसईएफआई लॉन्च दिस कैंपेन टू मर्ज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद सोलर पावर्ड फार्मिंग, ठीक है, यानी कि खेजड़ी ट्री को इसमें बचाना है, कैसे बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोलर बेस्ड फार्मिंग करके, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का मिशन है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्लियर कर। चले नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोलर दीदी मॉडल वाज इनिशिएटेड अंडर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। सोलर दीदी मॉडल भी ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत ही लॉन्च किया गया। इस मॉडल के अंदर कौन सा ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि रूरल वुमेन को ट्रेन करता है सोलर दीदी बनने के लिए, ठीक है, सोलर दीदी बनने के लिए ट्रेन करता है, तो कौन प्रोवाइड करता है इनको ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, आरआरसीएल राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरएसए राजस्थान सोलर एसोसिएशन या फिर राजीविका। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आई होप सबको आंसर आ गया होगा। कौन ट्रेनिंग देता है इसमें रूरल वुमेन को सोलर एनर्जी से रिलेटेड, राजीविका ट्रेनिंग देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। कौन देता है, राजीविका ट्रेनिंग देता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जोर से बोलो, डी, ठीक है, राजस्थान। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सोलर दीदी मॉडल राजीविका चलाती है इसको, ठीक है। अब राजीविका की भी फुल फॉर्म का माइंड में आपके आ सकता है, तो राजीविका ऑफिशियल ब्रांड नेम है किसका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का। तो राजस्थान से रा ले लिया, आजीविका से आ ले लिया, तो मिलके बना दिया राजीविका, ठीक है। तो किसका ये ब्रांड नेम हमने लिया है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद,
ठीक है, ये राजीविका आप देख सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको समझ आ जाएगा, कितनी सारी लेडीज जो है वो आपस में बैठी हुई है, काम कर रही है। तो ये जो है क्या है हमारा वो हो गया एक तरीके से लोगो हो गया इसका। तो आप देख सकते हो, लोगो भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। देखिए अभी क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं कि हमें बिल्कुल बेसिक तक भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन अगर आपको राजीविका के बारे में होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने ही वाला है, ठीक है। तो ये एक ऑटोनोमस संस्था है, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त संस्था है जो कि अपने काम करने के लिए फ्री है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 2010 में ये इस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा टू इम्प्लीमेंट रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है। तो जो गांव के अंदर जो भी उनकी आजीविका से रिलेटेड रूरल वुमेन हो मैन हो उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो उसके लिए प्रोग्राम ये लॉन्च करती है। कौन? राजीविका, ठीक है। इसका जो मतलब है फुल फॉर्म में वो हिंदी के अंदर है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और इसका शॉर्ट एक ब्रांड नेम दिया गया है ताकि इजीली सबको समझ आ जाए, राजीविका, ठीक है। ये चीज है। प्राइमरी मिशन टू एम्पावर द रूरल पुअर, जो गांव में गरीब लोग रहते हैं उनको, स्पेशली महिलाओं को कैसे करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह कैसे देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू देते हैं ताकि वो फाइनेंशियली क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेरणा कैंपेन 2.0। अभी हाल ही में एक कैंपेन चलाया गया, प्रेरणा कैंपेन सेकंड पार्ट, ठीक है। प्रेरणा कैंपेन 2.0। अब स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉट करेक्ट का मतलब है वो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च बाय आईसीडीएस। आईसीडीएस मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कब? 19 जनवरी 2026, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? 19 जनवरी 2026 को। पूछ रहा है हमसे कि गलत स्टेटमेंट है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंदर ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स एंड अडोलेसेंट गर्ल्स, उन्हीं को रजिस्टर किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत, प्रेरणा कैंपेन 2.0 के तहत, बच्चे जो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के और अडोलेसेंट गर्ल्स को ही सिर्फ रजिस्टर किया जाएगा, ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड है, इसमें जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, जो इस योजना का लाभ लेंगे, जो इस कैंपेन का लाभ लेंगे, उनको जानकारी दी जाएगी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कि आप इस गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, आप इस गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। कैसे? आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। ये कैंपेन कब से कब तक चलाया गया? 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 तक, यानी कि पूरा 1 महीना ये कैंपेन चला है। चारों ही स्टेटमेंट सही चल रहे हैं, लग रहे होंगे आपको, है ना, कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है तो सिर्फ बच्चे और अडोलेसेंट गर्ल्स को ही लिया होगा। लेकिन जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हो, कॉमन सेंस पॉइंट, जहां पे ओनली वर्ड आ जाए ना, मतलब उस स्टेटमेंट कुछ तो खचका है उसमें, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो 0 से 6 साल के हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, वयस्क जो लड़कियां हैं, उनको तो रजिस्टर किया ही जाता है। साथ साथ प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, उनको भी इसके अंदर रजिस्टर किया जाता है। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ए, सी एंड डी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ठीक है। आईसीडीएस के द्वारा लॉन्च किया गया 12 जनवरी से 2026, 1 महीने के लिए प्रोग्राम चला है। तो 19 जनवरी से 19 फरवरी तक, ठीक है। बेनिफिशियरीज को इसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, किसके थ्रू? आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये देखिए, इस कैंपेन के तहत प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स विल बी रजिस्टर्ड। अब प्रेरणा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो चलिए प्रेरणा की फुल फॉर्म भी लर्न कर लेते हैं। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ठीक है। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, काफी मुश्किल है बट लर्न तो करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको रजिस्टर कराना है, रजिस्ट्रेशन हो गया। बच्चे हो गए, उनकी हमें एजुकेशन का ध्यान देना है, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड उनका खाना पीना भी ठीक हो, इसका भी हम ध्यान रखने हैं इसके अंदर, एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये इसकी फुल फॉर्म हमारी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं नेशनल एचपीवी इम्यूनाइजेशन कैंपेन के तहत, ठीक है, नेशनल ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस इम्यूनाइजेशन कैंपेन, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं के अंदर सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अवेयरनेस लाने, अगर इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी लग जाए, 14 साल की उम्र में लड़कियों को लग जाए, तो फ्यूचर में इस कैंसर से बचा जा सकता है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल एचपीवी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर कैंपेन फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन फॉर 14 ईयर्स गर्ल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन अजमेर। अजमेर के अंदर लॉन्च किया, ये तो ठीक है, ये तो आप याद कर लोगे। अजमेर में भी कौन से प्लेस से लॉन्च किया, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो किशनगढ़, कायद, चांदियावास या फिर पुष्कर, ठीक है। तो कहां से लॉन्च किया गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कायद से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया है इसको, कायद से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको लर्न करना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन विल बी गिवन अंडर नेशनल एचपीवी इम्यूनाइजेशन कैंपेन। अब इसके अंदर वैक्सीन कौन सी दी जाएगी, ठीक है। तो कोविड की, कोरोना की तो आपने वैक्सीन के नाम याद कर लिए होंगे, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डी टैप, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है, टेटनस, एमएमआर, मीजल्स, रूबेला वाली वैक्सीन, या फिर कॉमरनेटी, ठीक है, ये वाली वैक्सीन दी जाएगी, या फिर गार्डेसिल 4 वैक्सीन दी जाएगी। तो नेशनल एचपीवी इम्यूनाइजेशन कैंपेन के तहत जो वैक्सीन दी जाएगी उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, आपको याद करना है, गार्डेसिल 4। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, गार्डेसिल 4, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। गार्डेसिल 4 वैक्सीन इसके अंदर दी जाएगी। ये हमने पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको कायद, अजमेर के अंदर लॉन्च किया। कैंपेन के अंदर जो है 1 डोज दी जाएगी गार्डेसिल 4 वैक्सीन की, ठीक है। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, ये आप याद कर सकते हो, ये साइंटिफिक टर्म है क्वाड्रीवेलेंट, वैलेंसी में 4 वैलेंसी इसकी रहेगी, ठीक है। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट 4 टाइप्स ऑफ एचपीवी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्डेसिल 4 क्यों नाम रखा है इसका। गार्डेसिल 4 इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये 4 तरह के एचपीवी से हमें प्रोटेक्शन देगी। वो कौन कौन से एचपीवी के टाइप्स हैं, एचपीवी 6, 11, 16 और 18, 6, 11, 16, 18, इन तरह के एचपीवी वेरिएंट को ये प्रोटेक्शन हमें देगी। इस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। करीब करीब जो टारगेट है 1.25 करोड़, 1,15 करोड़ जो है 1,15 लाख लड़कियों को, ठीक है। तो 1.25 करोड़ ही हो गया करीब करीब, उतनी गर्ल्स को इसमें दिया जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अजमेर को कब आए थे, 28 फरवरी 2026 को। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी को आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट की है करीब करीब कितने प्रोजेक्ट्स की, 16,686 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो एचपीवी जब हम पढ़ रहे हैं तब भी 6 नंबर बहुत आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 4 वेरिएंट, 6, 11, 16 और 18, ठीक है। और ये जितने प्रोजेक्ट्स अप्रूवल हुए हैं हमारे, इसमें भी 6 देखोगे 3 बार आ रहा है, 16686, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो इजीली याद करने के लिए, 16686 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए इसको याद करना। इतने करोड़ के प्रोजेक्ट्स की जो है अप्रूवल मिली है, ठीक है। तो अगर आज के हम देखेंगे हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं इसके अंदर, तो बहुत अच्छे से आपको इजीली समझ में आएगा। एक तो हमने पढ़ा इरेज नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दो। सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये टॉपिक आपका तैयार हो गया, पूरा तैयार हो जाएगा जब बजट का सेकंड पार्ट भी आप लोग इसका देख लोगे, ठीक है। फिर राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026, इसके सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, ठीक है। फिर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हमने डिटेल में पढ़ा, ये इसके सारे पॉइंट्स हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जो है हाल ही में एचपीवी वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा। फिर राजीविका के बारे में पढ़ा कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप किस किस को लोन दे, वो ट्रेनिंग देगा, ठीक है, महिलाओं को, वो हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने जो है कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, आप सभी बताइए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के 7-8 टॉपिक्स इन एंड ऑल अगर हम बोले तो ये सारे टॉपिक्स हमने तैयार किए, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था,
एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। कैंपेन हो गया, ये पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर का आना, ठीक है। एचपीवी पढ़ लिया हमने, राजविका पढ़ लिया, सोलर दीदी पढ़ लिया, खेजड़ी के कल इनिशिएटिव पढ़ लिया हमने, ग्रीन एनर्जी कैंपेन पढ़ लिया, ठीक है। ये ग्रीन एनर्जी मिस आउट हो गया था, हाँ, तो ये वाला पढ़ लिया है हमने। ये सारी चीजें, युवा एआई फॉर ऑल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। तो बताइएगा आप सभी को सेशन कैसा लगा। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे फ्री कंटेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां पे इसका पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगी। अभी और क्वेश्चंस बन जाने दीजिए, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। और सेशन कैसा लगा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, करंट अफेयर्स जैन टू लेकर अप्रैल तक। 31 मई को आपका एग्जाम है ना, तो अप्रैल एंड 15 मई तक के करंट अफेयर्स इसमें हम कवर अप करेंगे, ताकि फर्स्ट ग्रेड एंड अपकमिंग सेकंड ग्रेड, आरएएस, टीचिंग एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं राजस्थान के, उन सभी के अंदर ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, ठीक है।